हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपके चैप्टर 3 से है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, विच इज़ बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इट सेज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this intersecting? Represent this situation algebraically and graphically. तो देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन, आफ्ताब एंड हिज डॉटर. लेट द करेंट एज ऑफ आफ्ताब is x and the current age of his daughter is y. Aftab says to his daughter that 7 years ago, means 7 years ago, we can write the age of आफ्ताब was x माइनस 7, यानी करंट एज में से 7 माइनस कर देंगे, 7 ईयर्स माइनस कर देंगे. एंड द एज ऑफ हिज डॉटर was y minus 7. And Aftab says to his daughter that I was 7 times as old as you were then. Means the age of Aftab x minus 7 was 7 times of the age of his daughter. इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए हमें y माइनस 7 में, यानी डॉटर की एज में, क्या 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा, क्योंकि आफ्ताब की एज 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज के 7 टाइम्स थी. तो डॉटर की एज में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो डॉटर की एज भी आफ्ताब के एज के इक्वल हो जाएगी. And simplifying this we will get x minus 7 is equal to 7y minus 49. यहाँ से हमें मिलेगा x minus 7y is equal to minus 49 plus 7 equals minus 42. यानी हमें एक इक्वेशन मिल गई x minus 7y is equal to minus 42. ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ स्टोर कर लें. x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. एंड द अदर सिचुएशन गिवन इज I shall be 3 times as old as you will be after 3 years. Then we can consider that after 3 years from now, means आज के एज से, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, the age of आफ्ताब will be x plus 3, यानी प्रेजेंट एज में 3 साल और जुड़ जाएंगे. एंड द एज ऑफ हिज daughter will be y plus 3. And Aftab says that I shall be 3 times as old as you will be. यानी अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखें, x plus 3 and y plus 3, तो x प्लस 3 आफ्ताब की एज है आफ्टर 3 ईयर्स एंड y प्लस 3 इज़ द एज ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 3 ईयर्स.
और आफताब की एज 3 साल बाद उसकी डॉटर की एज के 3 गुनी होगी, यानी अगर उसकी डॉटर की एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो डॉटर की एज आफताब की एज के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे हमें इक्वेशन मिलेगा x + 3 = 3y + 9 एंड वी कैन राइट इट एज x - 3y = 9 - 3 मीन्स 6। तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई x - 3y = 6। वी कैन स्टोर इट हियर x - 3y = 6। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, यानी पेयर मिल गया लीनियर इक्वेशन का। क्वेश्चन में हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करते हैं x - 7y = -42। किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एट लीस्ट हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए उनके। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम x की कुछ वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं जिनके लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर x = 7, x को 7 कंसिडर कर लिया। 7 कंसिडर इसलिए कर लिया क्योंकि 7 के मल्टीपल में है तो ये इजी होगा कैलकुलेशन में। 7 - 7y = -42 if x is 7, this will be -7y = -42 - 7. We can write it as -7y = -49, y = -49 upon -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 × 7 = 49, यानी y = हमें मिल गया 7। अगर हम दूसरी वैल्यू कंसिडर कर लें x = 14, तो y की वैल्यू क्या होगी? वी कैन कैलकुलेट इट एज 14 - 7y = -42, -7y = -42 - 14, ये मिलेगा -42641 5 -56 एंड -7y इन लेफ्ट हैंड साइड। y = हमें मिलेगा 8। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हमने x की कंसिडर की 14 तो y की वैल्यू मिली 8। तो 2 पॉइंट मिल गए, एटलीस्ट 2 पॉइंट मिल गए हमें। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ स्टोर कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 7 for 7 एंड 14 for 8। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या मिली है हमें? x - 3y = 6। यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। x y, x की वैल्यू अगर हम 0 कंसिडर कर लें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 6 upon -3 और y = -2। तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू थी -2। x की वैल्यू अगर हम कंसिडर कर लें 3 तो ये हो जाएगा 3 - 3y = 6 मीन्स -3y = 6 - 3 which is -3y = 3, y = 3 upon -3
means y is -1. So when the value of x is 3, y is -1. अब हम दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये है y एक्सिस, ये होगी x एक्सिस, दिस इज प्लस x, दिस इज प्लस y, दिस इज माइनस x एंड दिस इज माइनस y। बच्चों x की वैल्यू जब 7 थी तो y की भी वैल्यू 7 मिली फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 तक हमारी वैल्यू है, तो 14 कंसिडर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। निगेटिव में भी वैल्यू मिली है तो निगेटिव में भी ग्रेडेशन बना लेंगे, ठीक है। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब x की वैल्यू 7 है तो y की भी वैल्यू 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 इस पॉइंट पे, और यहाँ भी मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। और बच्चों हमें एक ये पॉइंट मिल गया, ये कौन सा पॉइंट है 7,7। दूसरी वैल्यू मिली है 14 एंड 8। जब x 14 है तो y की वैल्यू हमें 8 मिली है, तो यहाँ पे कहीं हमें पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, तो ये है 14,8 14,8। तो बच्चों हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसको, इस तरीके से। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू -2, x 0 y -2। और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -1 है। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -1 है। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके बच्चों हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इस लाइन को भी अगर आगे बढ़ा दे तो ये बच्चों यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। मीन्स क्वेश्चन में जो एक पार्ट दिया गया इजंट दिस इंटरसेक्टिंग, इसको हमें वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो गया। यस दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हमने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया और हमने यहाँ पे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया और वेरीफाई कर लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 2, and it says the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of same kind for $1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो हमें सिचुएशन क्या दी गई है,
bat and balls. Let the price of one bat is X and the price of one ball be Y. So the total amount paid for 3 bats and 6 balls can be represented like this, is equal to 3900. We can write it as number of balls into number of bats into the price of bat means X plus the number of balls into the price of one ball Y is equal to the total amount paid 3900. So this will be our first equation, 3x plus 6y is equal to 3900. Question number 1. And the next condition was, this is the condition number 1, the condition second, or the situation 2, second situation. In second situation, C buys another bat, means one bat and 3 balls for rupees 1300. तो बच्चों यहाँ पे टोटल प्राइस बैट का कितना पे किया गया, 1 इंटू एक्स प्लस बॉल के लिए टोटल वैल्यू कितनी पे की गई है, 3 इंटू वाई, और टोटल सम ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1300. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. सो दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. And we have to represent them graphically also. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स भी फाइंड करने होंगे. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं. 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. x और y में टेबल बनाते हैं. This is the value of x and y. Let the value of x be, क्या कंसिडर कर ले, 100 rupees, means a bat comes for 100 rupees. If a bat comes for 100 rupees, we can write it as 3 into 100 plus 6y is equal to 3900. 6y is equal to 3900 minus 300. So y is equal to 3600 upon 6 and this will be 600. So if a bat comes for 100 rupees, a ball comes for 600 rupees. Now let a bat comes for 200 rupees, then we can write it as 3 into 100 plus 6y is equal to 3900, sorry, is equal to 3900. So 6y will be equal to 3900 minus, sorry, this is 200 minus 600. So y will be equal to 3300 upon 6 and this will give 3 5 6 5 30
6 5 is 30, 550 rupees. Means if a bat comes for 200 rupees, a ball comes for 550 rupees. We have got table for the first equation. This is the value of x and y for first equation. 100 and 600, 200 and 550. ठीक है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. फॉर सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. Let a bat comes for 100 rupees, means 100 plus 3y is equal to 1300. So 3y is equal to 1200 and y will be equal to 400. So if a bat comes for 100 rupees, a ball comes for 400. And let x is equal to something like, which makes us easy for calculation. X is equal to 400. If x is equal to 400, we can write it as x is 400 plus 3y is equal to 1300. So 3y is equal to 1300 minus 400, y is equal to 900 upon 3, 300. If x is 400, y is 300. Means if a bat comes for 400 rupees, then a ball will come for 300 rupees according to the given situation. So we have got the table for second equation. This is x, y, 100, 400, 400 and 300. ओके बच्चों, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. This is y axis and this is x axis. This is plus x plus y minus x and minus y. We'll consider one gradation for 100 units. यानी एक स्टेप हम 100 यूनिट की कंसिडर करेंगे. दिस इज 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन. यहाँ पे y कंसिडर कर लेते हैं. 100, 200, 300, 400, कहाँ तक रिक्वायर्ड है? 600 तक. तो हम लोग इसको 600 तक कर लेते हैं. 400, 500 एंड दिस इज 600. ठीक है, माइनस में वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं है और वैसे लिखना भी जरूरी नहीं, काउंट कर सकते हैं स्टेप. 300, 400, minus 500, minus 600 like this. If x is 100, y is 600. X is 100, y is 600. So we will get this coordinate here. X is 100 and y is 600. If x is 200, y is 550, means somewhere here on this line. This is 200 and 550. We have got 2 points. We can draw a line for these points.
For second equation, this is the line of first equation, that is 3x plus 6y is equal to 3900. For second equation, if x is 100, y is 400, so we'll got a point here. If x is 400, y is 300. If x is 400, y is 300. So this is the point 100, comma 400, and this is 400, comma 300. We can draw a line for the given 2 points like this. So we have got a intersecting pair of lines. These are the intersecting pair of lines. Okay, so this was the solution for question number 2. Now we will come to the question number 3, the last question of this exercise. Question number 3 says the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is 300. Represent the situation graphically and geometrically. Okay, so we have got the situation. We have to consider the cost of apple and the grapes. So let the cost of 1 kg of apple is X and the cost of 1 kg of grape is Y. So for the case first, or the situation 1, the case 1 is says 2 kg of apple. So 2 kg of apple into the price of 1 kg apple, X. This is the total value paid for apple, and 1 kg of grapes means plus 1 kg of grape into the price of 1 kg of grape. It gives the total value paid for grapes, and it gives summation gives the total value paid for 2 kg apple and 1 kg grapes, which is 160 rupees. We can write it as 2x plus y equals 160. This is the equation first. And case second, it says the cost of 4 kg of apple, the cost of 4 kg of apple into the cost of 1 kg X plus 2 kg of grape, 2 kg of grape into the cost of 1 kg of grape. It gives the total value equals 300 rupees. The total cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is 300 rupees. We can write it as 4x plus 2y is equal to 300, and this is our equation number 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 300. दो इक्वेशंस मिल गई, फर्स्ट एंड सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं.
For the first equation, 2x plus y is equal to 160. X and y. Let the value of x be 20 or something. 20. Let the value of x is 20 rupees, means the price of apple is 20 rupees. Then we will get 2 into 20 plus y is equal to 160, and this will give y is equal to 160 minus 40, which is 120. Let x is 40, means the price of 1 kg apple is 40 rupees. Then 2 into 40 plus y is equal to 160, means y is equal to 160 minus 80 is equal to 80 rupees. When x is 40, y is 80. Okay, this is the points for first equation. X and y is 20 and 120, this is 40 and 80. इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट्स फाइंड करते हैं। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इसमें टेबल बनाते हैं इसकी x और y के लिए। x y, let the value of x is 20, then 4 into 20 plus 2y is 300, where 2y is 300 minus 80. Now we can write it as 200 minus 80, यानी 220 upon 2 is equal to 110. For the value of x is 20, y is 110. Now let the value of x is 40. 2 into 40 is equal to 2 into 40 plus 2y equals 300. So 2y is equal to 300 minus 80. Sorry, this is 2, this is 4. It will be 160. Y is equal to 160. 300 minus 160 will be 140. Okay, by 2, which is 70. So for the value of x is 40, the value of y is 70. We can write this table here. The value of x and y: 20, 110, 40 and 70. Now I will draw the graph for the given points. This is y-axis and this is x-axis, plus y and plus x. We'll consider the gradations of 10 unit. So this will be 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. This will be 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Okay, for the first table the value of x is 20 and y is 120. For the value of x is 20, the value of y is 120. This will be our coordinate point, which is 20 and 120. The second point is 40, 80. For the value of x is 40, the value of y is 80. So we will get the point here, 40, 80. Line will be like this. Okay, for the second table, if the value of x is 20, y is 110. The value of x is 20, the y is 110 here. And the second point is 40, 70. If the value of x is 40, the value of y is 70. 40, 70. So as you can see, these are the parallel lines. They will go side by side. They will never intersect each other. Means we have got set of parallel lines. They will not intersect anywhere. तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन वीडियोस का जिन्हें एडवांटेज चाहिए उन्हें मिल सके. तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करते रहिए. ओके, बाय.